बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा लेक्चर है सिग्निफिकेंस हमने बताना है। इसमें पी सिंबल का बेसिकली हम कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव के साथ पी एच यूज़ करते हैं नेगेटिव लॉग लेके के लिए पी के ए, के बी के लिए पी के बी, बिकॉज ये ज़्यादा कन्वीनियंट है कि हम पी को साथ यूज़ करें। सबसे पहले मैंने यही लिखा है कि आपके पास के ए है, के बी है, के डब्ल्यू है वाटर के लिए यानी एक्वा सोल्यूशन के लिए, के ए एसिड के लिए, के बी बेस के लिए। सिंपल हैं तो ये स्मॉल नंबर्स हैं और दे आर नॉट कन्वीनियंट टू यूज़। अब डाइल्यूट सोल्यूशन मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं। डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव और कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव, ये ब्रैकेट बेसिकली कंसंट्रेशंस को शो करती हैं इन मोल पर डीएम क्यूब, तो ये स्मॉल नंबर्स हैं। जबकि हम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के लिए देखें, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ कर रहे हैं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के, फिर ये एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव हमारे पास स्मॉल नंबर्स नहीं होंगे। और बेसिकली स्मॉल नंबर आपके पास क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसका कंसेप्ट स्मॉल नंबर हम क्या कह रहे हैं, क्यों, क्या स्मॉल नंबर। स्मॉल नंबर बेसिकली प्रोडक्ट है दो नंबर्स का। फॉर एग्जांपल मैंने 13 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 लिखा है, उसे पॉइंट्स में लिखा है। पॉइंट में देखें कितना स्मॉल आंसर आया है, ठीक है। 13 इज़ द ऑर्डिनरी नंबर एंड 10 पावर -6 इज़ द एक्सपोनेंशियल नंबर हैविंग नेगेटिव पावर वाला जो नंबर है उसे एक्सपोनेंशियल नंबर कहते हैं। स्मॉल नंबर आया है, सो इट इज़ नॉट ईजी टू वर्क और कन्वीनियंट वे। ये कन्वीनियंट वे नहीं है। कन्वीनियंट वे ये है कि हम इनके ए के बी के डब्ल्यू साथ पी का सिंबल यूज़ करें, और पी का सिंबल बेसिकली नेगेटिव लॉग को रिप्रेजेंट करता है। नेगेटिव लॉग की रिप्लेसमेंट में हम सिंबल पी यूज़ करते हैं। बाद मैंने छोटी सी एग्जांपल आपको दी है कि ए की वैल्यू 10 पावर 7 है। अब हम इसका अगर नेगेटिव लॉग लें, पी का हम यूज़ करेंगे, तो माइनस लॉग के मैंने लिया और मैंने पी के बेसिकली इसका फाइंड करना था कि ए मुझे गिवन है, तो ऑब्वियसली मैंने उसके वैल्यू का नेगेटिव लॉग लूँगी और देन उसको पी से रिप्लेस करूँगी। -7 मेरे पास आंसर आया है। इसी तरह से पी के बी को भी मैं माइनस लॉग के बी कहती हूँ। माइनस लॉग की रिप्लेसमेंट के लिए पी यूज़ किया जाता है। कह रहे हैं जितनी ज़्यादा नेगेटिव लॉग की यानी कि पी की वैल्यू कम होती है, उतना ही ज़्यादा वो क्वांटिटी को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। बाद मैंने आपको पीएच के लिए लिखा है कि पीएच स्केल में 0 to 14 नंबर्स होते हैं। 0 to 6 हम कह सकते हैं एसिडिक है, 7 इज़ द न्यूट्रल एंड देन 7 to 14 और 8 to 17 जो है 14 जो है आपके पास बेसिक है। एसिडिक का मतलब है उसमें एच पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, बेसिक का मतलब है उसमें ओ एच नेगेटिव बहुत ज़्यादा है, एच पॉजिटिव कम है, और न्यूट्रल में आपके पास एच पॉजिटिव एसिडिक से भी ज़्यादा होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 7 पीएच जब हमारे पास किसी भी सब्सटेंस की होती है तो उसमें एच पॉजिटिव की कंसनट्रेशन आयंस की ज़्यादा होती है बजाय अगर पीएच 9 हो उससे। यानी देखें पीएच 9 ज़्यादा है लेकिन उसकी कह रहे हैं कि वो कंसनट्रेशन उसमें कम है, ठीक है। जब भी हमारे पास पी की वैल्यू कम आएगी यानी नेगेटिव लॉग की वैल्यू कम आएगी, बोथ आर द सेम वर्ड्स, तो उतनी ही ज़्यादा हमारे पास जो क्वांटिटी है जिसके लिए हम उस कन्वीनियंट यूनिट को यूज़ कर रहे हैं वो उतनी ज़्यादा रिप्रेजेंट होगी, उतनी ज़्यादा डिफाइन होगी। अब एसिडिक स्ट्रेंथ जो है हमारे पास वो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट पे डिपेंड करती है। यानी कि हम एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आपसे कोई भी टीचर या एग्जामिनर पूछे कि जी ये दो एसिड्स हैं, इनमें से कौन सा स्ट्रांग होगा और आपको के ए वैल्यू दी गई है, तो आपने फिर बताना है कि के ए वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। और हमें पता है कि के ए और पी के ए के दरमियान जो है किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दरमियान और पी वैल्यू उसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। तो नीचे पी के जितना ज़्यादा के उतना ही कम और एसिड उतना ही ज़्यादा वीक होगा। इसी तरह स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए भी लिखा हुआ है। तो मुझे जो है बेसिकली एसिटिक एसिड दिया गया था, इसी तरह आपको एग्जामिनर ने भी दिया होगा। दो एसिड होंगे, उनके साथ आपकी वैल्यूज़ भी लिखी होंगी। आपने बताना है कौन सा स्ट्रॉन्ग है। एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग है क्योंकि के ए वैल्यू उसकी स्ट्रॉन्ग है। उसी तरह बेसिक स्ट्रेंथ आप बता सकते हैं कि जी ये वाली बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वाली वीक है क्योंकि इसकी के बी वैल्यू ज़्यादा और इसकी के बी वैल्यू कम है। अब हम एक्वस सोल्यूशन में भी बता सकते हैं एसिडिटी या बेसिसिटी के बारे में, इन दोनों की स्ट्रेंथ्स के बारे में। पी हम यूज़ करते हैं एक्वस सोल्यूशन में भी। पी नेगेटिव लॉग है, कन्वीनियंट यूनिट है यूज़ करने को। बेसिकली एक्वस सोल्यूशन का मतलब है वाटर, तो उसमें एच पॉजिटिव आयंस है, ओ एच नेगेटिव है, एसिडिटी बेसिसिटी।
तो दोनों की वैल्यू 10⁻⁻7 है, जो कि मैंने नीचे मेंशन भी की है, इज इक्वल टू KW वाटर का कांस्टेंट है, कोई सोल्यूशन का कांस्टेंट 1.0 10⁻⁻14 मैंने डायरेक्ट लिखा। अब मैं उसे सॉल्व भी कर रही हूँ कि PHPOH इज इक्वल टू PKW इज इक्वल टू 14। यहाँ मैंने बेसिकली स्ट्रांगली वे में डायरेक्ट लिख दिया। मैं नीचे इसी को सॉल्व कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि 14 कैसे आए। क्यों? क्योंकि आपने 10⁻⁻7 और 10⁻⁻7 जो है आपके ये दोनों, इसका आपने पी यूज़ किया, यानी इसके आपने दोनों का नेगेटिव लॉग लिया। दोनों का मैंने लेके आपको दिखाया 7 log 10 आया, देन 7 देन आपने इन दोनों को प्लस किया, जिस तरह के ये प्लस हो रहे थे। जब ब्रैकेट्स के दरमियान कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन जब आप पी वैल्यूज़ लिखते हैं उनके दरमियान प्लस का साइन डालते हैं। 7 + 7 14 होता है, इट इज़ द आंसर। तो ये टॉपिक हमारे पास बहुत ज़्यादा ईजी था। तो फिलहाल के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।